एक और हदीस पाक में इसी बात को हुजूर ने यूं वाज़ेह किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स दूसरों को नेकी की तरगीब देता है और नेकी के रास्ते पे चलने के लिए उन्हें तबलीग करता है और उसके समझाने पर कोई शख्स नेकी के रास्ते पे चल पड़ता है, तो जिंदगी भर उस शख्स ने जितनी नेकियां की जो समझाने पे चला था, तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं जितना उसे सवाब मिला ना वो इकट्ठा उसे भी मिलता रहा कि जिसने उसे इस रास्ते पे चलाया था। तीसरी हदीस भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी मफहूम को वाज़ेह करती है। अब ये तीन हदीसें सुना के ना फिर मैं नतीजा देने लगा हूं आज की मजलिस के हवाले से। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुअज्जिनु यशहदु लहु कुल्लु रत्बिन व याबिसिन, कि मुअज्जिन जब मस्जिद में आजान देता है तो उसकी आवाज जहां तक जाती है हर खुश्क और तर्च है, हर खुश्क और तर्च है, कयामत के दिन उसके हक में गवाह बन जाएगी। जहां तक मुअज्जिन की आवाज जाती है हर खुश्क शय भी उसकी आजान पर कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाह बन जाएगी और हर तर शय भी उसकी आजान पर कयामत के दिन गवाह बन जाएगी। अब ये जो दो लफ्ज आए हैं रत्ब और याबिस हदीस में कि यशहदु लहु कुल्लु रत्बिन व याबिसिन, कि हर तर और खुश्क शय, इस्लाम में तर चीजें कौन सी हैं और खुश्क चीजें कौन सी हैं इसे अच्छी तरह समझ लें। यही दो लफ्ज कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इस्तेमाल किया। फरमाया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, फरमाया कोई तर और खुश्क ऐसी नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान में न हो, यानी हर शय का जिक्र कुरान में। तो खुश्क चीजें कौन सी हैं कि जिनमें जान नहीं होती, जो बेजान है, और तर चीजें कौन सी हैं जो जानदार होती हैं, जिनमें जान होती है। ये इस्लाम में तसव्वुर है तरीका और खुश्की का, कि खुश्की मौत की अलामत होती है और तरी जिंदगी की अलामत होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुअज्जिन जब आजान देता है उसकी आजान की आवाज जहां तक जाती है तो कयामत के दिन वो चीजें भी उसके हक में गवाही देंगी कि जिनमें जान थी, और उसकी आजान पर कयामत के दिन वो भी गवाही देंगी जिनमें जान नहीं थी। यानी मुअज्जिन यहां मस्जिद में आजान देता है तो ये मस्जिद में जो लगी हुई ईंटें हैं ये बेजान है, जो सीमेंट लगा है ये बेजान है, जो आपके घरों में पत्थर लगे हैं बेजान है, जो जमीनों में ढीले पड़े हैं मिट्टी के बेजान है। तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं जितनी बेजान चीजें हैं वो कयामत के दिन उस मुअज्जिन की आजान पर अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगी। मिट्टी के ढीले गवाही देंगे, पत्थर गवाही देंगे, ईंटें गवाही देंगी। ये हदीस मैंने आपको पढ़ के सुना दी। और जितनी जानदार चीजें हैं वो भी गवाही देंगी। ये घरों में फिरने वाली चींटियां भी मुअज्जिन की आजान पे गवाही देंगी। दरख्तों में बैठे हुए परिंदे भी मुअज्जिन की आजान पे कयामत को गवाही देंगे। जितनी जानदार चीजें हैं और जितनी बेजान चीजें हैं वो भी गवाही देंगी। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं थोड़ी तफसील के साथ कि एक नुक्ता आपको समझाने लगा हूं इसके ज़मन में। वो ये है कि बाज लोगों का तसव्वुर ये है और कंसेप्ट ये है कि नबी वली मर के मिट्टी हो जाते हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब दलील ये देते हैं कि वो तो मिट्टी हो गए तो क्या मिट्टी भी सुनती है कि तुम वलियों नबियों को जो पुकारते हो उनके मरने के बाद और वफात के बाद,
तो वो तो कब्रों में मिट्टी हो गए, तो क्या मिट्टी भी सुनती है? यही दलील देते हैं ना, उन्हें तो मिट्टी खा गई तो मिट्टी भी सुनती है। तो मैं आपको हुजूर की हदीस पढ़ के सुना चुका हूं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि मुअज्जिन की आजान मिट्टी भी सुनती है। मुअज्जिन की आजान पत्थर भी सुनते हैं, मुअज्जिन की आजान ईंटें भी सुनती हैं। और हुजूर ने क्या फरमाया हदीस में, यशहदु लहू, उसके हक में क़यामत के दिन गवाही देंगी सारी चीजें। तो हमारी अक्ल इसी पे अड़ी बैठी थी कि मिट्टी सुनती नहीं है। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं गवाही देगी अल्लाह की बारगाह में। तो इस हदीस ने साबित कर दिया कि मिट्टी सुनती भी है, मिट्टी बोलती भी है, वरना गवाही कैसे देगी? मिट्टी सुनती भी है, मिट्टी बोलती भी है। और इमाम अल-अंबिया के गुलामों, इसी हदीस ने यह नुक्ता भी समझा दिया कि मिट्टी सुनती भी है, मिट्टी बोलती भी है और मिट्टी समझती भी है। नहीं समझेगी तो क्या बोलेगी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में? अगर समझे ही नहीं है कि ये आजान की आवाज थी या गाने की आवाज थी, तो क्या गवाही देगी अल्लाह की बारगाह में? और इस पर एक और हदीस में आपको सुनाता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इज़ा माता हामिलुल कुरान, कि जब कोई कुरान पढ़ने वाला फौत होता है, नावल पढ़ने वाला नहीं, फिल्मी मैगजीन पढ़ने वाला नहीं, रोमांटिक किताबें पढ़ने वाला नहीं, कौन? जो कुरान पढ़ता है, खबरें अखबार पढ़ने वाला नहीं, जंग और नवाए वक्त पढ़ने वाले की बात नहीं हो रही। उसकी अजमत हुजूर बयान कर रहे हैं कि जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जब वो फौत होता है, उसका जनाजा पढ़कर उसकी मैयत उठा के उसकी कब्र की तरफ ले जा रहे होते हैं, तो अभी वो कब्र में नहीं रखा जाता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कब्र की मिट्टी को आवाज आती है। अब मैं हदीस पढ़ने लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस कब्र में अभी उतरना है उसने, जिसने कुरान पढ़ा जिंदगी भर, अब उस मिट्टी को अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता ला ताकुली लहमहु, ए कब्र की मिट्टी खबरदार, जो तेरे अंदर आ रहा है इसका जिस्म नहीं खाना, खबरदार इसका जिस्म नहीं खाना। बड़े बड़े चौधरी, मलक, महाराजे महाराजे मर जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर मर जाते हैं, ब्रिगेडियर जनरल मर जाते हैं, वजीर आजम और सदर मर जाते हैं, मगर वो मिट्टी को आवाज नहीं देता। वडेरे जागीरदार सरमायादार मरते हैं, मगर वो मिट्टी को आवाज नहीं देता। और ये कौन फौत हुआ कि अगर मिट्टी में अभी नहीं उतरा और वो मिट्टी को आवाजें दे रहा है? अजमत देखो, मिट्टी को पैगाम आने लगे। अल्लाह ने हुक्म दिया खबरदार मिट्टी, जो तेरे अंदर आ रहा है इसका जिस्म नहीं खाना। अच्छा, अब अगला हदीस का जो हिस्सा है ना, वो क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जब फरमाता ना कब्र की मिट्टी ये जो आ रहा है इसका जिस्म नहीं खाना, अल्लाह ने नाम नहीं लिया कि फलां बंदा आ रहा है। अल्लाह ने उसका तारुफ नहीं करवाया कौन आ रहा है, सिर्फ फरमाया कि ला ताकुली लहमहु, ये जो आ रहा है ना इसका जिस्म नहीं खाना। अब चाहिए ये था कि कब्र की मिट्टी पलट के अल्लाह को जवाब देती कि मौला तेरा हुक्म आ गया, अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे अंदर जो आ रहा है ना तेरा कोई प्यारा है, तेरा कोई करीबी मुकर्रम बंदा है, कोई साले और नेक बंदा है। अब तेरे इस हुक्म के बाद मुझे पता चल गया कि इसका जिस्म नहीं खाना। मगर वो मिट्टी जवाब ये नहीं देती है, जो जवाब बनता है वो नहीं देती है। मिट्टी क्या कहती है अल्लाह को? ये भी हदीस में मैं पढ़ने लगा।
मिट्टी कहती है कैफा कुल्लु लहमहु व कलामु का फी जौफे, ओ मेरे रब मैं इसका जिस्म खा कैसे सकती हूं जिसके सीने में तेरा कुरान रहता था। इसका मतलब यह है जिस मिट्टी को हम बेजान समझते हैं, जिस मिट्टी को हम बेअक्ल समझते हैं, और कब्रिस्तानों की वो मिट्टी भी जानती है कि मेरे अंदर नबी का गद्दार आ रहा है या मुस्तफा का वफादार आ रहा है। कब्रिस्तानों की मिट्टी को भी खबर है कि मेरे अंदर नावल पढ़ने वाला आ रहा है या मुस्तफा का कुरान पढ़ने वाला आ रहा है। इसीलिए तो जवाब देती है मौला मैं इसका जिस्म खा कैसे सकती हूं जिसके सीने में तेरा कुरान रहता है।